हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका सीजीपीएससी व्यापम हम में और एक बहुत ही शानदार और पॉजिटिव न्यूज के साथ। जी हाँ, मैंने आपको कुछ दिनों पहले 5,000 पदों पर भर्ती होगी आचार संहिता के बाद, खासकर स्वास्थ्य विभाग में इस पर चर्चा की थी। और कहीं ना कहीं कुछ दिनों पहले दैनिक भास्कर पे भी ये सारी चीजें आई। इसके अतिरिक्त आपको बताना चाहूंगा, आज के दैनिक भास्कर उस दिन जब आया था और उसके बाद आज नई दुनिया में इस पूरी खबर को प्रकाशित किया गया है, जहां पे बताया गया, जैसा कि आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, स्वास्थ्य विभाग में 5,000 पदों पर होगी भर्ती, जिसमें कि डॉक्टरों के अलावा 2,200 पद और 800 पद, ऐसे करके लगभग 5,000 पद होंगे। और इसके लिए जो 3 चरणों में जो है ये भर्ती होगी, ऐसा बताया गया है। और 3 चरणों में भर्ती में प्रथम चरण जो है, पहला जो चरण है वो, उसके लिए जो ऑनलाइन आवेदन है वो जून जुलाई में मंगाए जाएंगे। सर्वप्रथम अगर इसमें बात करें तो इसमें कुछ पद जो है संविदा के भी रहेंगे और कुछ जो है जो रेगुलर पद भी रहेंगे। कुछ पद जो है व्यापम से भी भरे जाएंगे और कुछ पद जो है वो सीजीपीएससी से भरे जाएंगे। मतलब साफ तौर पर आपको कुछ ही दिनों में सीजीपीएससी से एक जो उनका कैलेंडर है, एग्जाम कैलेंडर, उसमें ये सारी चीजें आपको देखने को मिल सकती है। वैसे बहुत जल्द आपको अच्छी अच्छी खबरें कुछ दिनों में देखने को मिलेगी भर्तियों से संबंध में। भर्तियों से संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश जो है छत्तीसगढ़ सरकार ने जारी भी किया है, जैसा कि आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। इस आदेश में खासकर कहा गया है कि जो विभाग भर्ती नियम बदलकर जो है वो भर्ती ले लेते हैं, इससे कहीं ना कहीं जो वो भर्ती है वो क्या हो जाती है, कोर्ट में फंस जाती है। जो उससे आहत होते हैं, जो जिसमें उनका सिलेक्शन नहीं होता और जो कहना चाहिए पहले भर्ती में एलिजिबल थे लेकिन अब वो नियम में परिवर्तन कर दिए, तो नियम में परिवर्तन करने के उपरांत क्या हो जाता है कि वो जो आहत अभ्यर्थी है वो कोर्ट चला जाता है, जिससे कि वो पूरी की पूरी भर्ती प्रक्रिया क्या हो जाती है, रद्द हो जाती है। इसी से बचने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने, सामान्य प्रशासन विभाग ने एक लेटर सभी विभाग प्रमुखों को जारी कर दिया कि भैया अब आप कोई भी भर्ती लेंगे तो उसका अगर आप नियम परिवर्तित कर रहे हैं तो उसको आप सबसे पहले जीएडी में, सामान्य प्रशासन विभाग के पास भेजेंगे एक प्रति, और दूसरा उसको, उसका जो नियम परिवर्तन कर रहे हैं उसको आप राजपत्र में प्रकाशित करेंगे और राजपत्र में प्रकाशित करने के बाद उसकी एक प्रति आपको जीएडी को भी भेजनी पड़ेगी। साफ तौर पर इन्होंने कह दिया है। मतलब अब क्या होता था, कब पिछले कुछ सालों तक ये हो रहा है, अभी लगभग पिछले 5 सालों से ये हो रहा था कि कहीं ना कहीं एक प्रकार से अपनों को फायदा पहुंचाने के चक्कर में जो भर्ती नियम है उससे छेड़छाड़ कर दिया जाता था। कुछ एक्स्ट्रा चीजें उसमें मांग दी जाती थी जो पर्टिकुलर किसी विशेष अपनों, जो बोल सकते हैं अपनों को नौकरी दिलाने के लिए होती थी। तो इससे कहीं ना कहीं बोल सकते हैं एक प्रकार से उनको फायदा होता था। अब सरकार ने एक सख्त नियम जारी कर दिया कि भैया अगर आप लोग भर्ती नियम परिवर्तित कर रहे हैं तो आप लोग सबसे पहले एक सामान्य प्रशासन विभाग को एक प्रति दो, और इसके अलावा जो भार साधक मंत्री है उसको, उससे अनुमोदन लेना आवश्यक है। अगर आप लोगों ने उससे अनुमोदन नहीं लिया और भर्ती कर दी तो वो तो सीधी सी बात है, वो पूरी तरीके से गलत है और ये अब किसी भी प्रकार से सही नहीं होगा। अगर आपको किसी भर्ती का नियम परिवर्तन करना है, उसकी योग्यता में परिवर्तन करना है या अन्य चीजों में परिवर्तन करना है, तो सबसे पहले आप लोग उस अनुमोदन लीजिए उस मंत्री का जिस विभाग में उस भर्ती को निकाला जा रहा है। उसके बाद एक प्रति जो है आपको सामान्य प्रशासन विभाग को भेजनी होगी, परामर्श होगा, विचार विमर्श होगा और उसके बाद अभिमत देकर आप लोग राजपत्र में प्रकाशित करेंगे और उसके बाद फिर जो है भर्ती प्रक्रिया चालू होगी। ऐसे बहुत सारी अभी भर्ती हुई है, लगभग 2019 से 2023 तक अगर हम देखें तो ऐसी बहुत सी भर्ती हुई है जिसका पहले कुछ योग्यता अलग थी और अभी जो योग्यता है कुछ और है। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल अगर हम बात करें तो एबीओ भर्ती के संबंध में, एबीओ की भर्ती जो है जब हुई थी 2012-13 में, तो उस समय उसका भर्ती का जो योग्यता थी वो अलग थी और अब जो है उसकी 2019 में जब उसकी योग्यता को चेंज किया गया तो अब जो है उसकी भर्ती की योग्यता अलग है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक कारण हो सकता है कि जब भर्ती नियम अलग अलग हो रहा है तो जिससे कि निश्चित रूप से जो भर्तियां है वो फंसती है कोर्ट में जाके, तो सरकार ने एक निश्चित तौर पर कह दिया कि भैया ऐसा अगर आप लोग करेंगे तो आप लोग सभी को पहले
सूचना करेंगे, जिससे कि जो भर्तियां हैं वो कोर्ट में न फंसे। तो ये छत्तीसगढ़ सरकार की एक बहुत ही शानदार फैसला होगा कि अब आने वाले समय में जो भर्तियां कोर्ट में अटकती थी किसी किसी कारणवश, तो अब इन कारणों से जो है वो भर्तियां कोर्ट में नहीं अटकेगी। अब अगर हम दूसरी खबर की बात करें तो जो है सेट एग्जाम को लेके आप सभी जानते हैं, आज के दैनिक भास्कर जो पेपर है उसमें आया भी हुआ है कि व्यापम ने चुनाव आयोग से अनुमति मांगी है ऑनलाइन आवेदन के संबंध में। हालांकि इसकी जो परीक्षा है वो तो जुलाई में होगी, लेकिन जो ऑनलाइन आवेदन है उसके लिए जो है व्यापम चूंकि एक संवैधानिक संस्था नहीं है, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक संस्था है, वो कुछ भी कर सकती है, ऑनलाइन आवेदन भी लगा सकती है, एग्जाम कैलेंडर भी जारी कर सकती है, परंतु जो व्यापम है वो एक संवैधानिक संस्था नहीं है, जिसकी वजह से वो बाकायदा चुनाव आयोग से परमिशन मांगी कि भैया हमको सेट के लिए ऑनलाइन आवेदन मंगाने हैं, आप लोग इसको परमिशन दीजिए, ऐसा करके। तब देखिएगा बहुत ही, जैसे पिछले आचार संहिता में आप लोगों ने देखा था जब विधानसभा चुनाव था, तब उसमें अपेक्स बैंक की भर्ती हुई थी, परीक्षा हुई थी, और इसी के मद्देनजर अगर हम बात करें तो सेट एग्जाम के लिए भी जो ऑनलाइन आवेदन है वो मंगा लिए जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन सेट एग्जाम में एक और बहुत बड़ा चीज सामने आया, जो कि 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण की मांग जो है वो उठाई जा रही है। यहाँ पे अभ्यर्थियों का कहना है कि देश के सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू है, केवल छत्तीसगढ़ राज्य के ईडब्ल्यूएस वर्ग के छात्र एवं अभ्यर्थी अपने इस संवैधानिक अधिकार से पिछले 5 वर्षों से वंचित है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू ही नहीं किया गया है, इसलिए छत्तीसगढ़ के ईडब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थियों को किसी प्रकार का लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो ये जो है कि उच्च शिक्षा मंत्री, उच्च शिक्षा आयुक्त और सचिव के पास ज्ञापन प्रेषित किया है। अब ये देखने वाली बात है कि यहाँ पे चूंकि अभी आचार संहिता का आदर्श आचार संहिता लागू है और आने वाले समय में इस पर निर्णय लिए जाएंगे संभवतः, तो देखिएगा अब आगे क्या होता है, ये तो देखने वाली बात है। लेकिन चूंकि छत्तीसगढ़ सरकार वाकई में पिछले 5 सालों से ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू नहीं हुआ था, और अब देखिएगा आरक्षण का एक केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जहां पे 58% आरक्षण केस जो है वो चल रहा है, और दूसरी तरफ देखिएगा ये 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण भी छत्तीसगढ़ के जो ईडब्ल्यूएस वर्ग है उन अभ्यर्थियों को नहीं मिल पा रहा है। तो ये भी एक सोचने वाली बात है। अगली खबर की बात करते हैं, देखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण, कल एक बोल सकते भयावह लेटर जारी हो चुका था जो कि फर्जी था, जिसका हमने आपको टेलीग्राम चैनल पे बकायदा बताया भी था। ये था 6 माह जो डीएलएड प्रशिक्षण देने शिक्षा विभाग का जो फर्जी लेटर है वो वायरल किया गया था। हालांकि शाम होते होते खुद डीपीआई जो है लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा एक सही आदेश है वो जारी किया गया और बताया गया कि भैया कोई फर्जी आदेश है वो बना के ऐसा वायरल कर रहा है। तो देखिए आप लोगों से अनुरोध है कि इस प्रकार का जो बोल सकते हैं गलत फर्जी लेटर है वो वायरल न करें, जिससे कि आपको दिक्कत हो सकती है। फिलहाल यही सब आप सभी को जानकारी देना था कि किस प्रकार से देखिएगा सारी चीजें हो रही है और यहाँ पे किस गति से कार्य किया जा रहा है। क्योंकि अभी आदर्श आचार संहिता लगा हुआ है, इस वजह से कहीं ना कहीं ये भी सारी चीजें अभी थोड़ी सी धीरे हो चुकी है, लेकिन बहुत ही जल्द आपको अच्छी अच्छी खबरें देखने को मिलेगी। इसके अतिरिक्त चुनावी प्रचार प्रसार में मुख्यमंत्री जी गए हुए थे, और उसी कड़ी में एक जो चुनाव में जहाँ पे गए हुए थे दौरे में, उसमें मुख्यमंत्री जी से पूछा गया सामने वाले जो प्रचार प्रसार करने गए थे उनसे कि आप स्वास्थ्य विभाग की भर्ती कब करेंगे। तब मुख्यमंत्री जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि जल्द करेंगे, आदर्श आचार संहिता खत्म होने के बाद हम इसको कर देंगे। इस प्रकार से वक्तव्य दिया है। तो स्वास्थ्य विभाग के लिए बहुत ही अच्छी खबर है कि आने वाले समय में आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार और अच्छी खबर देखने को मिलेगी। फिलहाल वीडियो यहीं तक, आशा करता हूँ कि चीजें समझ आई होगी। वीडियो अच्छा लगा इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पॉजिटिव रहे।